तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में कि मनी मल्टीप्लायर है क्या। हम कवर करने वाले हैं मनी मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले को किस प्रकार लाया गया, डेरिवेशन कैसे हुआ, और देन इसके दो चार न्यूमेरिकल समझ के मनी मल्टीप्लायर नाम के टॉपिक का अंतिम संस्कार करेंगे, इसको संपूर्ण करेंगे। बेटा मनी मल्टीप्लायर नाम का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि मनी मल्टीप्लायर मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, तो आपको मनी मल्टीप्लायर आना चाहिए अगर आपको आगे के लेक्चर्स अच्छे से कवर करने हैं तो। ठीक है, तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है। मैं बोलूंगा पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि यहाँ पे वो ये थ्योरी नहीं है कि मैंने रीडिंग करवा दी समझा दिया। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको लिखवाऊंगा, प्रॉपर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, प्रॉपर मैं सिखाऊंगा। तो पेन कॉपी लेके बैठो और आपको मेरे साथ साथ लिखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब देखते हैं कि ये मनी मल्टीप्लायर आखिर बला कौन सी है, ये मनी मल्टीप्लायर है क्या। भाई हमने 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ा था, भैया वही वाला तो है बेटा। 11वीं 12वीं जो आपने पढ़ा था वो तो बहुत ही छोटे लेवल का मनी मल्टीप्लायर था। अब तो आपको काफी बड़े लेवल का, काफी एक अच्छे खासे लेवल का मनी मल्टीप्लायर पढ़ना है। तो मनी मल्टीप्लायर का अल्टीमेटली भैया फॉर्मूला होता क्या है, आओ पहले फॉर्मूले को समझो और फिर इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो मनी मल्टीप्लायर को शो करते हैं स्मॉल m से। तो मनी मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला बनता है मनी सप्लाई। मैंने क्या बोला, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मीनिंग बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं आज बताऊंगा, हर एक बार बताऊंगा। तो मनी सप्लाई और अपॉन में बच्चों हम बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। मैंने क्या बोला, हाई पावर्ड मनी। तो जब मैं मनी सप्लाई को हाई पावर्ड मनी से डिवाइड कर दूं तो उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। हाई पावर्ड मनी का एक और नाम है। और आप हाई पावर्ड मनी को बच्चों मॉनेटरी बेस, क्या बोला मैंने, आप इसको मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हो। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनता है मनी सप्लाई अपॉन में हाई पावर्ड मनी, या फिर आप इसको मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या है जरा समझाओ, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो भाई एक एक करके पहले समझते हैं। पहले मनी सप्लाई क्या समझते हैं, हाई पावर्ड मनी क्या समझते हैं, फिर इन्हें डिवाइड क्यों करते हैं, मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, सारी बातें कवर करेंगे। बस मेरे को सुनते जाओ और समझते जाओ और वीडियो को आगे शेयर जो भी होता है, जो सब बोलते हैं शेयर लाइक सब्सक्राइब, वो सब करते जाओ। ठीक है भाई साहब, चलिए तो पहले बात करते हैं अपन लोग कुछ फॉर्मूलेस की, जो फॉर्मूलेस में यूज होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनी सप्लाई की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई का मतलब है कि इस समय देश में कितना पैसा मौजूद है, इस समय देश में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, इस समय देश में कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो भैया मनी सप्लाई में दो बातें आती है। वो बात आती है सबसे पहले करेंसी। सबसे पहले क्या आता है, करेंसी। करेंसी का मतलब होता है नोट और कॉइन, कि देश में जनता के पास कितने नोट है, कितने कॉइन है। सबसे पहले आता है करेंसी। करेंसी को शो करते हैं सी से और प्लस। दूसरा बच्चों आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब है कि जमा है, कि भैया जनता का बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, जनता बैंकों से कितना पैसा मांगती है, या फिर बैंकों के पास जनता का कितना पैसा जमा है, बैंकों को कितना पैसा जनता को वापसी करना है, उसको बोला गया डिपॉजिट। तो हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है उसको बोला गया डिपॉजिट, और हमारा पैसा जो हमारी जेब में नोट और कॉइन के रूप में, उसे क्या बोला गया, करेंसी। जब करेंसी और डिपॉजिट को ऐड करते हैं तो मेरे को जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, डिपॉजिट के बारे में आपको मैं आगे एक बात बताऊंगा। तो अभी इस पर मैंने एक स्टार मार्क किया है, बिकॉज डिपॉजिट के बारे में एक बात आपको मेरे को सिखानी है, एक बात मुझे आपको बतानी है। चलो, अगर अब बात करें हाई पावर्ड मनी की, तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी इसको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, या फिर आप इसको मॉनेटरी बेस एम भी बोल सकते हो, और मनी सप्लाई को मैं बोलूंगा एम एस। ठीक है, मनी सप्लाई को बोलूंगा मैं एम एस, या इसको कैपिटल एम भी कहते हैं। अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी के अंदर आता है करेंसी। बच्चों क्या आता है, करेंसी, और प्लस दूसरा आता है रिजर्व। क्या आता है, रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आओ पहले मैं हाई पावर्ड मनी को थोड़ा आपको साइड में डिटेल में पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। हाई पावर्ड मनी होता क्या है, बट हाई पावर्ड मनी का मतलब है देश में एक्चुअल में कितना पैसा घूम रहा है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है, देश में एक्चुअल में कितना पैसा घूम रहा है, देश में एक्चुअल में कितना एक्चुअल में नोट छपा,
कितना एक्चुअल में कॉइन्स नोट छपे, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, दैट इज ओरिजिनल मनी। ये ओरिजिनली इतना पैसा है। जैसे कि मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, देखो हमारे देश में अगर बात करें मनी की, पैसे की, तो बेटा देश में पैसे छापने की हमारे पास केवल दो अथॉरिटी है। एक है आरबीआई, ठीक है, देश में पैसे कौन छापता है, एक तो आरबीआई और दूसरा गवर्नमेंट। जितने भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट छापती है और जितने भी सिक्के जितने भी नोट है वो आरबीआई। तो आरबीआई देश में नोट छापता है और गवर्नमेंट देश में कॉइन छापती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देश में आरबीआई और गवर्नमेंट क्या है, मनी के प्रोड्यूसर है, ये मनी को बनाते हैं। तो आरबीआई का काम क्या है जी, आरबीआई का काम है देश में नोट्स को छापना और गवर्नमेंट का काम है देश में कॉइन्स को छापना, ठीक है। तो मान लो दोनों ने मिला के, नोट और कॉइन को मिला के देश में 1000 रुपये, एज्यूम कर रहा हूं देश में 1000 रुपये छापे, उसमें कुछ कॉइन्स भी है, उसमें कुछ नोट भी है। तो मैं बोलूँगा जो 1000 रुपये जो देश में एक्चुअल में छपे, ये 1000 रुपये की एक्चुअल में करेंसी अवेलेबल है बड़ा, इसी 1000 रुपये को बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, इसी को बोलते हैं एच। तो ये 1000 ही हाई पावर्ड मनी कहलाते हैं। अब ये जो 1000 रुपये है इनका दो पार्ट में डिवीजन होगा। 1000 रुपये में से कुछ पैसा जाएगा पब्लिक के पास, जो 1000 रुपये देश में छपे उसमें से कुछ पैसा कहाँ जाएगा, पब्लिक के पास। मान लो पब्लिक के पास कितने रुपए गए, 600 रुपये। अब जो पब्लिक के पास जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करेंसी, कि पब्लिक के पास इतना पैसा मौजूद है, इसको हमने क्या बोला, करेंसी। और जो बाकी बच गए 400 रुपये, ये जाएगा बैंकों के पास। किसके पास जाएगा जी, ये जाएगा बैंकों के पास, जो 400 रुपये बच गए। और इस 400 रुपये को बच्चों बोला गया रिजर्व। रिजर्व का मतलब कि जो भी हाई पावर्ड मनी, जो भी एक्चुअल में देश में पैसा छपा, उसमें से जो जनता के पास गया उसको हटा दो, तो ये सारा का सारा पैसा, रिजर्व वाला पैसा कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैंकों के पास। तो 400 रुपये कहाँ गए, ये 400 रुपये गए बैंकों के पास, ठीक है। यहाँ मैंने रिजर्व की जगह यहाँ लिखना है बैंक। ये पैसा कहाँ गया, बैंकों के पास। और जिनको नाम क्या दिया गया जी, जिनको नाम दिया गया रिजर्व। अब जो रिजर्व है ये बच्चों, रिजर्व भी दो प्रकार के होते हैं। जो रिजर्व है, रिजर्व भी ये बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका आरआर। आरआर माने रिक्वायर्ड रिजर्व, कि इतना तो रिजर्व आपको, इतना तो बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में पैसा रखना ही रखना है। क्या बोला गया इसको, रिक्वायर्ड रिजर्व। और बच्चों एक होता है ईआर। ईआर का मतलब होता है एक्सेस रिजर्व, या फिर आप इसको एक्स्ट्रा रिजर्व भी बोल सकते हो, कि रिक्वायर्ड रिजर्व के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी बैंकों को रखना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एक्सेस रिजर्व। तो जो 1000 रुपये देश में एक्चुअल में छपे, 600 रुपये नोट और कॉइन के रूप में किसके पास है, पब्लिक के पास है, और बाकी 400 रुपये बैंकों के पास है, जो कि रिजर्व के नाम पे रखे गए। उसमें से कुछ क्या आपका रिक्वायर्ड रिजर्व और कुछ क्या आपका एक्सेस रिजर्व। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने क्या बोल दिया कि आपका 300 रुपये क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व, और आपका 100 रुपये क्या बच गया, एक्सेस रिजर्व। तो याद रखना, करेंसी और रिजर्व को ऐड करके, करेंसी और रिजर्व को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच, हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी के दो पार्ट है, करेंसी और रिजर्व। और रिजर्व को भी डिवाइड करूं तो उसके भी दो पार्ट है, आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व और ई आर एक्सेस रिजर्व। तो हाई पावर्ड मनी वो पैसा होता है जो एक्चुअल में देश में छपा, जो एक्चुअल में देश में इश्यू हुआ, ठीक है। अब भैया फिर मनी सप्लाई क्या होता है, मेरी बात को सुनो, अभी उसके ऊपर भी आ रहा हूं, बट अभी हाई पावर्ड मनी समझो, जो पैसा एक्चुअल में देश में फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म मतलब कॉइन्स में, नोट में, जो एक्चुअल में देश में अवेलेबल है, दैट इज योर हाई पावर्ड मनी। तो वही मैंने बोला, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, करेंसी प्लस रिजर्व। तो इसको मैंने बोल दिया सी प्लस आर। लेकिन अब मुझे पता है रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक्सेस रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व। तो हाई पावर्ड मनी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि करेंसी प्लस, और रिजर्व के मैंने दो पार्ट कर दिए, कौन कौन से, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। तो हाई पावर्ड मनी का जो मेरे सामने, इसको मैंने बोला, मान लो मॉनेटरी बेस बोल दिया, हाई पावर्ड मनी बोल दो। जो फॉर्मूला बना वो बना कि मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर। और मनी सप्लाई का मेरे सामने जो फॉर्मूला बना, ठीक है, वो बना ये कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई
इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिपॉजिट। ठीक है, चलो अब थोड़ा मैं डिटेल में आऊंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा 2-4 फॉर्मूले और लिखवाता हूं कि अगर मुझे कभी ये निकालना पड़ जाए, ये निकालना पड़ जाए, न्यूमेरिकल पेपर में आएगा भाई ये निकालना पड़ जाए, ये निकालना पड़ जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले 2-4 फॉर्मूले आप और लिखेंगे मेरे साथ। जैसे कि सबसे पहला मैंने बोला CD, इसको बोलते हैं करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। CD करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है करेंसी अपॉन में डिपॉजिट, मतलब C जितनी करेंसी छपी, जितनी करेंसी अवेलेबल है वो, और जितना डिपॉजिट, जितना पैसा बैंक में जमा है वो, तो करेंसी वाले अमाउंट को अगर डिपॉजिट से डिवाइड कर दूं, अगर मैं C को D से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा CD। इसको बच्चों बोलते हैं करेंसी। इसका यूज क्या है अभी सब चलेगा पता, बस अभी लिखो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। अब थोड़ी बहुत अगर मैथ आती हो, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो D यहाँ पहुंच जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, और करके एक फॉर्मूला और आ गया कि करेंसी इज इक्वल टू D यहाँ मल्टीप्लाई में, तो CD करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो इनटू में D डिपॉजिट। तो मेरे सामने एक फॉर्मूला आ गया। करेंसी कभी एग्जाम में निकालने को बोले कि भाई C की वैल्यू कितनी है, तो पेपर में आपको CD गिवन होगा, तो डिपॉजिट की मल्टीप्लाई अगर आप इस CD से कर दोगे तो आपको करेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखना ये CD आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पेपर में गिवन होगा, और अगर CD गिवन नहीं है तो C को D से डिवाइड कर दो, आपको CD मिल जाएगा, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन सब का मतलब बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना तभी समझ में कॉन्सेप्ट आएगा, एक बार में नहीं आएगा। वीडियो पूरी एंड तक देखोगे, गारंटी से बोल रहा हूं, कोई डाउट भाई बचेगा ही नहीं, मनी मल्टीप्लायर एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ा, और आगे मैंने बोला अब मैं आगे बढ़ा और मान लो आगे मैंने बोला RR, ये दोनों छोटे R है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बोला? RR, चलो RR। ठीक है, इस RR को बच्चों बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? R अपॉन में D। अब R मतलब क्या है? R मतलब क्या है? ये RR अपॉन में D। अब ये RR मतलब क्या है? तो भैया RR का मतलब ये रहा जो आपका रिक्वायर्ड रिजर्व है, जो हमने लिखा था। तो जब हम रिक्वायर्ड रिजर्व को डिवाइड किससे कर दूंगा? D डिपॉजिट से, रिक्वायर्ड रिजर्व को डिपॉजिट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? RR, जिसे क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। अब यहां से एक फॉर्मूला बनके और आ रहा है मेरे सामने, वो फॉर्मूला ये आ रहा है कि कभी मेरे को RR निकालने की नीड पड़ जाए, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है। भाई क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है, तो कुछ मत करो, ये RR क्वेश्चन में आपको, ये स्मॉल r, ये छोटे RR क्वेश्चन में आपको गिवन हो गए। इस RR की मल्टीप्लाई किससे कर देना? D से कर दोगे डिपॉजिट से, तो आपको रिक्वायर्ड रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। चलो, ये दो बात समझ में आ गई, और एक फॉर्मूला और है, फिर मैं आपको सारी की सारी बातें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा। ये सारी बात आप पहले समझ लो, ये फॉर्मूला और समझ लो बच्चों। एक मैंने बोला ED का फॉर्मूला होता है ER अपॉन में D, और इसको बच्चों बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, एक्सेस रिजर्व अपॉन में D, तो एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। और यहां से फिर अगेन मेरे सामने एक फॉर्मूला बन के और आता है कि अगर मुझे कभी क्वेश्चन में पेपर में एक्सेस रिजर्व निकालना पड़ जाए तो ED, मुझे क्वेश्चन में ED गिवन होगा, उसकी मल्टीप्लाई डिपॉजिट से कर दूंगा, मेरे को एक्सेस रिजर्व मिल जाएगा। तो पहले आपको ये सारी बातें जो लिखवाए मैंने एज ए फॉर्मूले, ये पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, उसके बाद आप साइड में कहीं भी रफली
या साइड में इसको नोट कर लो। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हाई पावर्ड मनी होता क्या है, छपता कैसे है। ठीक है, ये बात आपको मैंने बताई कि 1000 रुपये हमारा क्या है, इस 1000 रुपये को मैं क्या बोलूंगा, इस ही 1000 रुपये को बोला जाएगा हाई पावर्ड मनी। अगर आप कभी पढ़ोगे तो लिखा होता है हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया जाता है, और मेनली इसमें आरबीआई का हाथ होता है। मेनली इसको इश्यू करने में सेंट्रल बैंक का हाथ है, बिकॉज सेंट्रल बैंक नोट छापता है। और आप जानते हो कॉइन्स की इतनी वैल्यू नहीं है, कॉइन्स का सर्कुलेशन काफी कम होता है, जबकि नोट्स का सर्कुलेशन काफी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई हाई पावर्ड मनी में जो मेन अमाउंट है वो आरबीआई द्वारा इश्यू किया जाता है। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 लिखे मैंने फॉर्मूले, आप इसको भी नोट करो। और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू सारी बातें क्लियर करने का प्रयास करता हूं, ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है। अब क्लास को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपने फॉर्मूले कर लिए हैं सारे, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मनी मल्टीप्लायर होता क्या है समझाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, मान लो जो देश में अपने को मनी सप्लाई गिवन है, अपने को एम गिवन है, या आप इसको एमएस बोल लो, कि अपने को मनी सप्लाई जो है देश में गिवन है। ठीक है, और बच्चों वो गिवन है हमको सी प्लस डी के फॉर्म में, जिसमें से कि जो आपका सी है बेटा करेंसी है 200 और डिपॉजिट कितना है मान लो आपका जी, वो है आपका 800। तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई की वैल्यू कितनी हो गई 1000। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि इस समय देश में 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, इस समय देश में 1000 रुपए का फ्लो हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए अब ये भी मान लो आपका अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका मान लो क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वेश्चन में आपको ये बात गिवन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में दूसरा बेटा मान रहा हूं कि अपने को गिवन है आरडी। आरडी क्या होता है, आरडी होता है रिक्वायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। और बेटा मैंने ऐसा माना कि वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.20। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में गिवन है ईडी, एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, वो गिवन है 0.05। अगर थोड़ी बहुत मैथ आती हो तो 0.20 को अपन लोग 20% भी बोल सकते हैं। तो अगर पेपर में 20% गिवन हो मतलब वो 0.20 बोल रहा है, और 0.05 को अपन लोग 5% भी बोल सकते हैं। तो पेपर में अगर आपको 5% गिवन हो तो आप उसको बोलोगे 0.05। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, हाई पावर्ड मनी कितना है। तो आपसे मनी मल्टीप्लायर और हाई पावर्ड मनी की वैल्यू को पूछा जा रहा है। इतनी बातें गिवन है। अब जरा हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अपने आंसर को समझने का प्रयास करते हैं, इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब जरा समझो। सबसे पहले काम करता हूं, मैं निकालता हूं सीडी। क्या निकालता हूं, सीडी। सीडी क्या होता है, ये सीडी होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। ये सीडी क्या होता है, ये सीडी होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में डी, और सी कितना है जी, सी गिवन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, जी सी है 200, जी डी है मेरा 800। अगर डिवाइड करूंगा तो ये सी डी कितना आ गया 0.25। हालांकि मेरे को अपने क्वेश्चन में सी डी की नीड नहीं है, बट मैंने सी डी निकाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि सी डी निकलता कैसे है। अब क्वेश्चन ने बोला है हाई पावर्ड मनी निकालो। क्वेश्चन ने क्या बोला है भैया, हाई पावर्ड मनी को कैलकुलेट करो। एक बच्चों बात बताओ, हाई पावर्ड मनी का अगर मैं साइड में लिखूं फॉर्मूला, बताना। मॉनेटरी बेस बोल दो, या हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या होता है, करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व और प्लस एक्सेस रिजर्व। करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व, ये आपका मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड रिजर्व निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, रिक्वायर्ड रिजर्व निकालना हो, तो भैया आपको पता है कि रिक्वायर्ड रिजर्व के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आर आर। फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट। तो अगर रिक्वायर्ड रिजर्व निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड रिजर्व के लिए क्या होगा, इस आर आर की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, डी से। बेटा यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पे आर डी नहीं, यहाँ पे
वैसे RD बोल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको RR बोला गया, तो यहाँ पे लिखा मैंने RR। ठीक है, चलो भाई वैल्यू पुट करो। तो अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है रिक्वायर्ड रिजर्व, तो फॉर्मूला क्या है जी इसका? जी इसका फॉर्मूला अभी निकाला मैंने, RR इंटू डी। RR कितना है मेरा जी? 0.20 इंटू डिपॉजिट कितनी है मेरी जी? वो है मेरी 800। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 800, तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया जी? ये आ गया 160। इसी प्रकार मुझे क्या निकालना है जी? मेरे को निकालना है एक्सेस रिजर्व। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ED इज इक्वल टू एक्सेस रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट। अब ED कितना क्या बना क्वेश्चन में? 0.05। तो भैया वैल्यू पुट करो। तो पहले एक बार फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या होगा जी? एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ED, और ये मल्टीप्लाई में इनटू डिपॉजिट। तो ED कितना है मेरा? 0.05। ये है डिपॉजिट मेरी 800। बेटा मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 40। तो आपको मिल गया RR 160 और आपको मिल गया ER कितना? 40। अब बस आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाई पावर्ड मनी बताओ। तो अब अगर आपको हाई पावर्ड मनी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व और प्लस एक्सेस रिजर्व। करेंसी क्वेश्चन में कितने गिवन है? तो सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है जी? सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 200। तो यहां पे क्या आएगा जी? यहां पे आएगा, कहां गया पेन जी? यहां पे आएगा 200 प्लस RR की वैल्यू कितनी गिवन है जी? वो है 160 और प्लस एक्सेस रिजर्व की वैल्यू कितनी गिवन है जी? वो गिवन है आपको 40। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 400। तो हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 400। और मनी सप्लाई आपको क्वेश्चन में कितना क्या बनता जी? जी मनी सप्लाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है जी? वो क्वेश्चन में गिवन है आपको 1000। अब क्वेश्चन ने बोला है भैया मनी मल्टीप्लायर निकालो। तो आपको मनी मल्टीप्लायर M का फॉर्मूला पता है, मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी। मनी सप्लाई आपका 1000 है, हाई पावर्ड मनी आपका 400 है जी। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई आपकी 2.5। तो होपफुली ये मनी मल्टीप्लायर निकलता कैसे है आपको ये बात समझ में आ गई और आपको इस न्यूमेरिकल से भी क्लियर हो गया। जल्दी से एक काम करो, पहले न्यूमेरिकल आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और यहां से एग्जाम्पल को नोट करना स्टार्ट करो, फिर मैं बताऊंगा इसके आगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं अल्टीमेटली। ठीक है, ये लो, इसको भी नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं बेटा उसको ध्यान से जरा समझने का प्रयास करना। ठीक है, थोड़ा साइड में आते हैं। बेटा आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, कि क्रेडिट क्रिएशन आपने 11th या 12th के अंदर अपने CBSE या अदर बोर्ड में आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्रेडिट क्रिएशन, उसमें आपको पढ़ाया जाता था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछले वाली वीडियो के जो उससे पहले वाली वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दिया था। अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 11th और 12th क्लास का क्रेडिट क्रिएशन का लिंक दे दूंगा, उसको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली बैंकों के पास मान लो 100 रुपए आए, लेकिन आपको पता है बैंक उससे मार्केट में 500 रुपए तक क्रिएट कर सकता है। बैंक लोन लेके लोन दे के एक्स्ट्रा मनी मार्केट में क्रिएट करता है। एक्चुअल में मार्केट में केवल 100 रुपए ही है, एक्चुअल में मार्केट में केवल 100 रुपए का नोट है, एक्चुअल में मार्केट में केवल 100 रुपए है, लेकिन यहां से वहां से वहां जब ऐसे घूमते हैं तो 100 रुपए की वैल्यू है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। 100 रुपए की ट्रांजैक्शन 500 रुपए तक की नोट 100 रुपए का है, लेकिन मेरे पास से यहां गया तो 100 रुपए, फिर यहां से वहां गया तो एक और 100 रुपए की ट्रांजैक्शन 200 रुपए, फिर वहां से वहां गया। तो आपने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रखा था कि आपके पास बैंक के पास केवल 100 रुपए है, लेकिन बैंक इससे 500 रुपए तक का लोन बांट सकता है। आपने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। बेटा जो बैंकों के पास एक्चुअल में जो फिजिकल फॉर्म में पैसा, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ये हमारा H है। लेकिन बैंकों ने लोन बांटा, पैसा क्रिएट किया, क्रेडिट क्रिएट किया, लोन बांट के, और जो पैसा मार्केट में क्रिएट हो गया बेटा उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। याद रखना,
मनी सप्लाई आपका हमेशा ज्यादा होता है हाई पावर्ड मनी से। हाई पावर्ड मनी शो करता है कि एक्चुअल में इतना पैसा, हम बचपन में 11 12 के अंदर पढ़ते थे, इसको बोलते थे प्राइमरी डिपॉजिट, कि बैंकों के पास इतना पैसा है, लेकिन बैंक ने उसको क्रिएट किया, लोन दिया ए को, फिर ए से बी को, बी से सी को, बैंकों के पास मनी क्रिएट हुआ, मनी सप्लाई देश के अंदर क्रिएट हुई, देश के अंदर एक्स्ट्रा पैसा एक्चुअल में वो 100 रुपये ही है, फिजिकल फॉर्म में 100 रुपये है, लेकिन वो लाइबिलिटी क्रिएट होती गई, इसके पास से लोन, फिर उसके पास लोन, उसके पास लोन, और वो 500 रुपये तक की ट्रांजैक्शन बन गई। तो ट्रांजैक्शन तो 500 की शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में केवल 100 रुपये है। तो याद रखना, मनी सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि देश में कितना पैसा है भाई, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि देश में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन इस समय चल रही है। मनी सप्लाई का मतलब है कि देश में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन इस समय देश में चल रही है, देश की जनता के पास ट्रांजैक्शन फॉर्म में इस समय कितना पैसा है। फिजिकल फॉर्म में जो है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, लेकिन ट्रांजैक्शन फॉर्म में जितना है उसे क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। तो यही किया। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब आपका मॉनेटरी बेस कितना आया, 400। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है सरकार ने केवल 400 रुपए छापे थे, जो कि आपके मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिया भी था। देखो कि सरकार ने कितने छापे, सॉरी ये तो मैंने 1000 वाला लिया है, ये छोड़ दो, सॉरी वो 1000 वाला लिया है। यहाँ पे आपसे आ जाओ, वो उसे इग्नोर मारो। हाँ भाई, मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी, सरकार ने देश में केवल कितने रुपए छापे, 400 रुपए छापे, केवल 400 रुपए सरकार ने छापे। जो भी नोट है, कॉइन है, उनको जोड़ दूं तो 400 रुपए से ज्यादा के नोट कॉइन देश के अंदर नहीं है। दिस इज मॉनेटरी बेस। लेकिन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट क्रिएशन होता है देश के अंदर। मैंने आपको बार बार कहा है क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। 100 रुपए से 500 रुपए तक का लोन क्रिएट किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको 11 12 वाली वीडियो में समझा रखा है। प्लीज जिसको नहीं पता ये वाली बेसिक बात, वो जाके देख लेना। तो भाई देश में केवल 400 रुपए है, लेकिन क्योंकि क्रेडिट क्रिएट हुआ, इस 400 रुपए से और पैसा बनाया, और ट्रांजैक्शन बढ़ी, तो 400 रुपए से देश में 1000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन हो गई, जिसको क्या बोला गया, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई शो करता है कि ट्रांजैक्शन फॉर्म में देश में 1000 रुपए है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में देश में 400 रुपए है। तो बताओ कितना गुना पैसा बढ़ गया। देखा जाए तो भाई साहब 2.5 गुना पैसा बढ़ गया, 2.5 गुना पैसा बढ़ गया। देश में केवल 400 रुपए थे और 2.5 गुना पैसा बढ़ गया। इट मीन्स क्या, अब देश में 1000 रुपए के पैसा ट्रांजैक्शन फॉर्म में है, कि देश में अगर देखा जाए तो 1000 रुपए तक का पैसा घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में नोट और कॉइन्स के रूप में केवल 400 रुपए है। बस 1000 रुपए वो ट्रांजैक्शन फॉर्म में। मैंने अगेन बोला कि भाई मेरे पास मान लो 100 रुपए का नोट है, मेरे पास से इस पर्सन के पास गया तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन, इस पर्सन से उस पर्सन के पास गया तो अगेन वही 100 का नोट यहां से वहां गया तो अगेन 100 रुपए की ट्रांजैक्शन। तो नोट तो केवल 100 रुपए, लेकिन देखो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन ये और 100 की वो, 200 की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में हाई पावर्ड मनी केवल 100 रुपए है, लेकिन मनी सप्लाई 200 हो गई। फिर उस पर्सन से थर्ड पर्सन के पास जाएगा तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन और हुई। इट मींस टोटल 3 बार वो नोट घूमा तो 300 रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। तो मनी सप्लाई 300 है, लेकिन वो एक ही नोट बार बार घूम रहा है। नोट केवल 100 रुपए का है, तो हाई पावर्ड मनी मॉनेटरी बेस केवल 100 रुपए है, लेकिन जितनी बार वो घूमा, जितनी भी ट्रांजैक्शन बढ़ी, वो मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन फॉर्म में कितना पैसा है, और मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी का होता है कि फिजिकल फॉर्म में एक्चुअल में कितना नोट और कितना कॉइन छपा। समझ में आ गया। तो भाई फिजिकल फॉर्म में हमारे पास केवल 400 रुपए है, लेकिन ट्रांजैक्शन बढ़ के वो 1000 रुपए तक की पहुंच गया। इट मीन्स 1000 को जब मैंने 400 से डिवाइड किया तो 2.5, वो 2.5 गुना पैसा मल्टीपल हो गया था। इसीलिए इसे क्या बोला गया, इसीलिए इसको बोला गया मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है वो मनी कितने गुना मनी मल्टीप्लायर, कि वो मनी कितने गुना मल्टीप्लाई हो गया। भाई 400 रुपए का मनी था जो कि 2.5 गुना मल्टीप्लाई हो गया, और आज उसकी वैल्यू 1000 रुपए है। तो मनी मल्टीप्लायर शो करता है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि हाई पावर्ड मनी अब कितना मल्टीपल देश के अंदर हो चुका है। तो हाई पावर्ड मनी 400 रुपए था और वो 2.5 गुना मल्टीपल हो चुका है। अब देश में 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन घूम रही है। अगर मैं आपको एक रफली बोलूं कि भाई साहब मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे देश में केवल 500 रुपए छपे, लेकिन देश में ट्रांजैक्शन 2000 रुपए तक की हो रही है, तो बताओ कितने गुना पैसा बढ़ गया। छपे केवल 500,
ट्रांजैक्शन 2000 रुपए तक की हो रही है, इट मींस क्या, 4 गुना पैसा बढ़ गया, दैट इज योर मनी मल्टीप्लायर। समझ में आ गया? तो होपफुली मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको टिपिकल फॉर्म में, थोड़ा मुश्किल फॉर्म में समझने का ट्राई करते हैं। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज अभी तुरंत जाकर कमेंट में लिख दो कि भैया क्लियर हो गया, मजा आ गया। तो जितनी ज्यादा कमेंट में लिखा आएगा क्लियर हो गया, मैं समझ जाऊंगा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब जरा मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो अल्टीमेटली मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है और मनी मल्टीप्लायर क्या शो करता है वो आपको मैंने समझा दिया। अब मैं इसी को थोड़ा और थोड़ा एलैबोरेट वे में लेकर चलता हूं, मैं इसको थोड़ा और टेक्निकल करता हूं, बिकॉज आपके किताबों में, आपके बुक में टेक्निकल फॉर्म में अवेलेबल है। अब जरा मेरी बात को सुनो भाई, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करना, ठीक है, लेकिन पहले समझ लो फिर नोट करना। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकल के आया मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं मनी सप्लाई के स्थान पे ये लिख दूं बच्चों, करेंसी प्लस डिपॉजिट सी प्लस डी, और मॉनेटरी बेस है हाई पावर्ड मनी के स्थान पे सी प्लस आर आर प्लस ई आर लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला डिवाइडिंग बाय डी। मैंने क्या करा, मैंने डिपॉजिट से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय डी। ठीक है, डिवाइडिंग बाय डी टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने न्यूमरेटर और डोमिनेटर को डी से डिवाइड किया, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये सी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी अपॉन में सी अपॉन डी प्लस आर आर अपॉन में डी और प्लस ई आर अपॉन में डी। ठीक है, ओके, अब जरा समझो उसके आगे। सी अपॉन डी बच्चों क्या होता है, सी डी, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। देखो ये लिखा, सी अपॉन डी क्या होता है, सी डी, ऐसे आर आर अपॉन डी आर आर और ई आर अपॉन डी ई डी। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, देखो बताओ, सी अपॉन डी सी डी अपॉन डी, ये आपका बन गया +1 अपॉन में सी अपॉन डी अगेन सी डी, आर आर अपॉन डी, तो आपका आर आर छोटा आ गया, और ई आर अपॉन डी क्या आ गया आपका ई डी। तो मैंने मनी मल्टीप्लायर का आपके सामने एक फॉर्मूला और बना दिया कि मनी मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला होता है सी डी +1 अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी। बताओ यहां तक कोई समस्या जी? नहीं, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। अब जरा मेरी बात को समझो, मैं इसको देखो और ऐसे भी और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे, कुछ इस पर। तो मनी मल्टीप्लाई कर ये फॉर्मूला हो गया कि सी डी +1 अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी। अब जरा मेरी बात को समझना, बात को ध्यान से। अब देखो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि एम मनी मल्टीप्लायर के स्थान पर लिखा मैंने एम मनी सप्लाई, इसको मैं नॉर्मली एम से शो एम एस बोल दिया मान लो मैंने, और अपॉन में मॉनेटरी बेस, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला भी तो होता है एम एस अपॉन में मॉनेटरी बेस। देखो ना, मनी मल्टीप्लायर एम एस अपॉन मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू में वही लिखा मैंने सी डी +1 प्लस सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा, अब कभी मेरे को मनी सप्लाई निकालना हो तो इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, मनी सप्लाई में निकाल लूंगा। ये मॉनेटरी बेस निकालना हो तो ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, मॉनेटरी बेस। मैं एग्जांपल से करता हूं क्लियर, ठीक है? तो याद रखना कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? पेपर में भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं, मैं उस एग्जाम्पल से करता हूं आपको क्लियर। चलो ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो अपने अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है? आप एक काम करो, पहले आप उसको नोट कर लो जल्दी से, यहाँ से आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल पे आऊंगा।
चलिए ठीक है, अब मैं अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल जरा पेपर में कैसे आता है समझने का ट्राई करना। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन में आपको बोलता है मनी सप्लाई निकालो। क्वेश्चन में आपको मॉनेटरी बेस गिवन है कि देश में 400 रुपए का पैसा छपा, ये क्या आपका मॉनेटरी बेस है। क्वेश्चन में आपको सीडी गिवन है 0.25, आपको आरआर गिवन है 0.20 और बच्चों आपको ईआर भी गिवन है, सॉरी ईडी बोलते हैं इसको, 0.05। ठीक है, 0.25 को आप चाहो तो 25% बोल लो, नो इशू। 0.20 को आप चाहो तो 20% बोल लो, नो इशू। और आप इसको चाहो तो 5% बोल लो, नो इशू। भाई सब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास करो। चलो, अब क्वेश्चन बोला है मनी सप्लाई को निकालो। तो भाई अब बस इसी फॉर्मूले में मेरे को सारी वैल्यू पुट कर दे रही है, मनी सप्लाई मेरा सामने तुरंत आ जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि चलो सॉल्व करते हैं पहले। चलो, तो एम एस ऐसी रहने दो। मॉनेटरी बेस कितना है उस फॉर्मूले का, तो यहाँ पे क्या आ गया 400 इज इक्वल टू सी डी कितना है जी, सी डी है आपका 0.25 प्लस 1 का 1 अपॉन में, फिर सी डी अगेन 0.25, फिर आर आर कितना है जी, आर आर क्वेश्चन में गिवन है 0.20 और ईडी कितना गिवन है जी, ईडी गिवन है 0.05। चलो आओ उसको सॉल्व करते हैं। आपका एम एस को ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये 1.25 बन जाएगा। सॉल्व करो उसको, जी अब बन गया 0.50 और 400 अपॉन में था जी, ये कहाँ चला गया जी, ये चला गया आपका मल्टीप्लाई में। एम एस का आप ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको मैं इससे अगर डिवाइड, इतनी में तो आपको आनी चाहिए, अगर मैं इसको से डिवाइड करूँगा तो 1.2 ऐसे रहेगा और 0.50 को 400 से डिवाइड करने पे आएगा 800 और 800 की 1.25 से करूँगा तो एम एस कितना आएगा जी, आ गया मेरा 1000। तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मॉनेटरी बेस 400 है कि देश में 400 रुपए के कॉइन और नोट छपे और हमको ये गिवन है, हमको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग देश में 1000 रुपए तक की मनी सप्लाई क्रिएट की जा सकती है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज देखे आपसे मनी सप्लाई पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज देखे आपसे एमएस मनी सप्लाई पूछ सकता है और ऐसे ही आपको मनी सप्लाई देखे आपसे मॉनेटरी बेस भी पूछ सकता है। तो दूसरा वाला एग्जांपल अगर मैं आपके लिए लिखूं तो मान लो एक एग्जांपल चलो और कर लेते हैं। मान लो इस बार आपको मनी सप्लाई कितनी गिवन है जी, 1000 गिवन है। आपका सी डी जी वही 0.25 है, ये सी है बच्चों। आपका आर आर जी 0.20 है और आपका ई डी जी 0.05 है और आपसे मॉनेटरी बेस पूछा है तो आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, इस बार एम एस आएगा ऊपर 1000, मॉनेटरी बेस रहेगा आपका नीचे, सी डी है 0.25 प्लस 1 अपॉन में सी डी 0.25 है प्लस आर आर 0.20 है और प्लस ई डी 0.05 है। ठीक है, 1000 ये आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, मॉनेटरी बेस भी आपका ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1.25 अपॉन में 0.50। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अगर 1.25 को मैं 50 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1.25 को, यह काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। ठीक है, 1000 की 0.50 से कितना बन जाएगा आपका जी, आपका बन जाएगा 500। 1.25 आ जाएगा नीचे और मॉनेटरी बेस पहुंच जाएगा ऊपर, ये ऐसे। ठीक है, कि इसकी इससे करी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बच्चों मैंने, इसकी इससे। ठीक है, और 500 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 1.25 से, अगर मैं 500 को डिवाइड करता हूं 1.25 से तो ये सॉल्व करके मेरा आएगा 400 और ये 400 मेरा क्या आ गया जी, 400 मेरा आ गया मॉनेटरी बेस। 500 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका 400 एंड दैट इज योर मॉनेटरी बेस। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर दिया कि मॉनेटरी बेस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इस एग्जाम्पल को नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो। चलो इसको भी नोट करो, वीडियो पॉज करो।
जल्दी से इसको भी नोट करो, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी बात और यहाँ पे मैं इसी फॉर्मूले के पास समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूले के पास मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास जगह हो तो लिख लो। अगर मान लो इफ देयर इज नो सी डी, इफ देयर इज नो सी डी, मान लो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो जो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू, अब सी डी तो जीरो है तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में आर आर प्लस ई डी। तो अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो ना हो तो मनी मल्टीप्लायर होगा 1 अपॉन में आर आर प्लस ई डी। और अगर मैंने बोला इफ देयर इज नो सी डी, सी डी भी नहीं है और मान लो इस बार ई डी भी नहीं है, ना तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो है और ना ही एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो है, तो ऐसे केस में बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इस बार ना तो ये है ना तो ये है, तो फॉर्मूला बनेगा मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन में, इस बार तो ईडी भी जीरो है, सीडी तो 1 अपॉन में आर आर बन जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में आर आर क्या बन जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर। आपको याद आ रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला आप अपने 11th या फिर 12th क्लास के अंदर जब मनी और बैंक पढ़ते थे तो आप इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से पढ़ते थे कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर आर। याद आप लोगों को 1 अपॉन में आर आर, आप इसको 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे। तो यही आपका जो है मनी मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट है। होपफुली समझ में सारा आ गया होगा। मैंने हर एक बात को बहुत ही बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मनी मल्टीप्लायर स्टार्ट हुआ, हमने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा, फिर 2-4 फॉर्मूले और पढ़े, ठीक है। फिर हमने इसका एक न्यूमेरिकल समझा और सबसे मेन बात आपको समझने वाली अभी भी यही है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि देश में एक्चुअल में 400 रुपए के नोट छपे, लेकिन ट्रांजैक्शन हो के उनकी वैल्यू कितनी हो गई जी 1000। तो देश में ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 रुपए है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नोट और कॉइन के रूप में केवल 400 रुपए है। इट मीन 400 रुपए 2.5 गुना बढ़ गए, वो 2.5 गुना मल्टीपल हो गए। दैट्स वाई जो हमारा मनी कितना मल्टीपल हो गया, हमारा मनी 2.5 गुना मल्टीपल हो गया। 400 रुपए केवल मनी देश में छपा था, लेकिन आज 1000 रुपए तक की लेन देन हो चुकी है, तो हमारा मनी 2.5 गुना मल्टीपल हो गया। दैट इज मनी मल्टीप्लायर। और उसको डिराइव किस प्रकार किया, ये इसका हमने पूरा डेरिवेशन देखा, हमने इसके ये वाले फॉर्मूले भी देखे और इन फॉर्मूले के बेस पे हमने क्वेश्चन भी किए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो होपफुली मनी मल्टीप्लायर एक तो वीडियो लेंथी हो चुकी है, बट नो इशू भाई, मेरा पर्पस था मनी मल्टीप्लायर नाम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाना, और मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब एकदम अच्छे से बैठ चुका है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसी वीडियो को एक बार अगेन देखो, समझ में आ जाएगा। और कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, अगर समझ में अच्छे से आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई साहब समझ में एकदम अच्छे से आ गया, प्लीज, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।